एंड एक्शन। हेलो एवरीवन। मैं हाल ही में गया था हीरा मंडी के स्क्रीनिंग पे। अगर आप लोगों को नहीं पता तो आपको बताता हूँ। हीरा मंडी एक नई वेब सीरीज़ है संजय लीला बंसाली की, जो आने वाली है नेटफ्लिक्स में। और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि उस सीरीज़ का मैं एक हिस्सा हूँ। तो मैं उसकी स्क्रीनिंग पे गया था, जहाँ हमें पहले 2 एपिसोड्स दिखाए गए। हीरा मंडी में देर इज़ मनीषा कोइराला, देर इज़ सोनाक्षी सिन्हा, अदिति राव हैदरी, ऋचा चड्ढा, संजीदा शेख, शर्मीन सहगल, ताहा शाह, शेखर सुमन, फरदीन खान, आद्यमन सुमन। बहुत बड़ी कास्ट है, बहुत सारे लोग हैं। बहुत काबिल लोग हैं। सुदीप चैटर्जी इज़ द डीओपी। महेश निमे इज़ द डीओपी, जो गंगूबाई जिन्होंने किया था। बहुत कमाल के सिनेमाटोग्राफर्स हैं। तो फिल्म ये ओटीटी का जो सेटअप है ये बहुत बड़ा है। संजय लीला बंसाली साहब की जो फिल्में होती हैं उससे भी बड़ा ये सेटअप है। नेटफ्लिक्स का आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट शोज ऑफ इंडिया ये होने वाला है, जो आएगा 1 मई को। मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ बिकॉज वो फर्स्ट 2 एपिसोड्स में जो मैंने देखा, मैं दंग रह गया। मैंने इस तरह के परफॉर्मेंसेस बहुत कम देखे हैं एक्टरों के। इन एक्टरों को तो बहुत बार देखा है, और ख़ास करके इन एक्टरों को वैसा परफॉर्म करना इज़ अनइमेजिनेबल। एंड आई थिंक इसका पूरा क्रेडिट जाता है टू संजय लीला बंसाली। बिकॉज जो डायलॉग्स हैं, जो कॉस्ट्यूम्स हैं, जो सेटअप है, और जिस तरीके से सब ने जी जान लगाया है, वो नज़र आता है, वो नज़र आएगा आपको भी जब आप देखेंगे। एंड मेरे लिए मनीषा कोइराला, मतलब द वे शी हैज़ परफॉर्म्ड, हम सब अगर मनीषा कोइराला के बारे में सोचते हैं तो वही खूबसूरत प्यारी सी स्वीट सी लड़की नज़र आती है। लेकिन जो रोल मनीषा कोइराला ने हीरा मंडी में किया है, इट इज़, मतलब बहुत कम एक्ट्रेसेस हैं हमारी इंडियन सिनेमा की जिन्होंने इतना हार्ड कैरेक्टर, अब हार्ड मतलब मुश्किल नहीं, हार्ड मतलब कड़क, टफ, इतना हार्ड कैरेक्टर बहुत कम एक्ट्रेसेस ने बखूबी निभाया है। एंड दिस परफॉर्मेंस ऑफ मनीषा कोइराला विल बी रिटन विथ लाइक नरगिस ऑफ मदर इंडिया। मतलब नरगिस जी का जो कैरेक्टर था, जिस तरीके से उन्होंने मदर इंडिया में परफॉर्म किया, एक जर्नी एक औरत की, मतलब मेरे हिसाब से, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये कोई रिव्यू नहीं, ये मेरा ओपिनियन है। तो मनीषा का जो परफॉर्मेंस है वो उस कैटेगरी में आएगा। उसके अलावा अगर मैं सोचने जाऊं कि कौन सी दूसरी एक्ट्रेस है जिसने एक जर्नी ऑफ अ कैरेक्टर हमें स्क्रीन पे बताया है, तो अभी फिलहाल आप लोगों से बात करते करते मुझे तो कुछ जहन में समझ नहीं आ रहा। अगर आप लोग कुछ नाम सोच पाए तो दैट विल बी हेल्पफुल इवन फॉर मी, कि हाँ इस फिल्म में इस एक्ट्रेस ने, मेन लीड एक्ट्रेस, मैं कैरेक्टर एक्ट्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, मेन लीड एक्ट्रेस नरगिस वाज अ हीरोइन, मनीषा इज अ हीरोइन, इन्होंने ऐसा रोल निभाया है। यस, देर आर अ लॉट ऑफ फैंटास्टिक एक्ट्रेसेस इन इंडियन सिनेमा, लेकिन एक जर्नी जो होती है कैरेक्टर की, वो बहुत कम मौके मिलते हैं एक्टर्स को, स्पेशली फीमेल एक्टर्स को। हमारे इंडियन सिनेमा में वो जर्नी दिखाने का मौका बहुत कम मिलता है। एंड मनीषा इज वेरी वेरी लकी टू गेट दिस। एंड आई डोंट थिंक सो कोई दूसरी एक्ट्रेस, मनीषा की कंटेम्प्रेरी हो, मनीषा की सीनियर हो, मनीषा की जूनियर हो, वुड बी एबल टू पुल दिस ऑफ। मतलब इट्स आउटस्टैंडिंग। मतलब ये और ज़्यादा सरप्राइजिंग है बिकॉज इट्स कमिंग फ्रॉम मनीषा कोइराला। देन देयर इज रिचा चड्ढा। उफ, मतलब द वे शी हैज पोर्ट्रेड दैट कैरेक्टर, आउटस्टैंडिंग।
और एक सीक्वेंस में एक हंसी है करके कुछ किया है उसने, मतलब वो एक्सीलेंट, मतलब 100 से भी ऊपर, 1000 मार्क्स। एंड शी चेंज्ड हर टोन, शी चेंज्ड हर वे ऑफ टॉकिंग। देख के मुझे मीना कुमारी की याद आ रही थी। The way Meena Kumari was, the way Meena Kumari used to talk, the way she used to perform, the way she used to say her dialogues, देख के वो मुझे याद आ रही थी। आदित्य राव हैदरी, पावरफुल, पावरफुल कैरेक्टर, पावरफुल परफॉर्मेंस। संजीदा शेख, एक्सट्रीमली हार्ड हिटिंग, मतलब शर्मीन, सो अट्रैक्टिव, सो ब्यूटिफुल एंड सो नाइस एंड सो इनोसेंट शी इज इन द शो। तो जितने भी एक्टर्स हैं, इंद्रेश करके, देर इज वन एक्टर, मतलब द वे इंद्रेश हैज परफॉर्म्ड, बहुत मुश्किल है एक मेल एक्टर को इस तरीके का परफॉर्मेंस करना। अ, और बहुत कम मेल एक्टर्स हैं जो इसको ऐसे एग्जीक्यूट कर पाएंगे इतनी आसानी से जैसे इंद्रेश ने किया है। देन जयति भाटिया एंड द अदर सिस्टर के जो कैरेक्टर्स है, ओ माय गॉड, दोस टू लेडीज जो मनीषा कोइराला की कनीज बनी है उसके साथ रहती हैं, जयती एंड द अदर लेडी, आई एम फॉरगेटिंग अ नेम। क्या उन्होंने काम किया है, मतलब रियली 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 वेरी नाइस। छोटे से छोटे कैरेक्टर्स को भी इतना इम्पोर्टेंस मिला है इस शो में। मैं सिर्फ पहले 2 एपिसोड्स की बात कर रहा हूँ, मैं पूरे सीरीज की बात नहीं कर रहा। मैंने अभी तक सिर्फ पहले 2 एपिसोड देखे हैं हीरा मंडी के। तो उन 2 एपिसोड को देखने के बाद का मेरा ये पर्सनल एनालिसिस है कि हाउ इवन द स्मॉलेस्ट ऑफ स्मॉल एक्टर्स, जो शर्मीन की जो फ्रेंड बनी है वो लड़की, शी लुकिंग सो प्रिटी, शी इज परफॉर्मिंग सो वेल, all everybody, and hats off to the entire team of Bhansali Productions, from the director to the production designer, set designer, costume, makeup, hair, everybody, assistant director, sound recorders, background score, पूरी टेक्निकल टीम आउटस्टैंडिंग। और मेरे लिए पर्सनली बहुत अच्छा रहा है बिकॉज मनीषा खुराना के साथ मैंने लज्जा किया था 22-23 साल पहले। हमारे सीन्स उसमें नहीं थे, बट सीक्वेंस में हम लोग साथ में थे। जो महिमा चौधरी की शादी होती है, मैं वो लड़का होता हूँ जो महिमा से प्यार करता है और शादी में सीन क्रिएट करता है, अनिल कपूर वहाँ पे आता है एंड ऑल दैट। तो वो किया है मैंने। फरदीन के साथ मैंने कितने दूर कितने पास किया है, उसे भी 22-23 साल हो गए हैं। और फरदीन और मैंने एक सीन साथ में किया है हीरा मंडी में, और बहुत सारी यादें हम लोग की थी अ, उस दिन शूटिंग के टाइम पे। उस कितने दूर कितने पास हमने ऑस्ट्रेलिया में शूट किया था, वहाँ पे जाके तो कितने सारे दिन हमने वहाँ बिताए थे। फिर यहाँ मुंबई में शूटिंग किए थे गाने। शेखर सुमन के साथ मैंने तकरीबन 25 साल के बाद काम किया। शेखर के साथ मैंने एक शो किया था बहुत साल पहले जी टीवी पे, कुछ एक क्राइम डिटेक्टिव शो था। मैं किलर होता हूँ, हम लोग कॉलेज में होते हैं और शेखर सुमन वहाँ आता है एज ए डिटेक्टिव। एंड तो ये जो 3 चीज़ें हैं मेरे लिए बहुत क्लोज हैं, जिनके साथ मैं इतने साल पहले काम कर चुका हूँ। एंड देन सोनाक्षी सिन्हा के साथ भी मैंने फोर्स 2 में काम किया था। अगर आप लोगों ने फोर्स 2 देखी है, इसमें जॉन इब्राहिम था, सोनाक्षी सिन्हा थी, तो मैं भी उसमें था, मेरा एक छोटा सा रोल था। तो सोनाक्षी और मैंने वहाँ हंगरी में शूटिंग की थी, बुडापेस्ट में, उस फिल्म की। एंड नेचुरली मैं उसे बहुत सालों से जानता हूँ बिकॉज शत्रु अंकल एंड डैडी ने कितनी सारी फिल्में की हैं। मैं तब शूटिंग शूटिंग पे जाता था। तो वो एक फैमिली रिलेशन जैसा है। एंड एंड अगेन, सो मनीषा कोइराला इन लज्जा, फरदीन खान इन कितने दूर कितने पास, सोनाक्षी सिन्हा इन फोर्स टू, शेखर सुमन इन द क्राइम शो, एंड above and overall, I get to work with संजय लीला बंसाली। और वो एक पर्सनल चीज़ मेरे एपिसोड आने के बाद मैं बताऊंगा कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा और मुझे कैसे फील हुआ। इसमें फरीदा जलाल भी है। तो फरीदा आंटी के साथ मैंने कोई काम नहीं किया, तो
बट हम दोनों इस शो में साथ में हैं, तो वो भी एक मेरे लिए एक पर्सनल अचीवमेंट है, बिकॉज फरीदा आंटी इज़ फैमिली टू मी। हम तो बचपन से जानते हैं, देखते हैं, पहचानते हैं। शकील आंटी के कितने क्लोज थी, मेरी मदर की फ्रेंड थी। और तो यस, तो हीरा मंडी हर तरीके से, हर एंगल से मेरे लिए कहीं ना कहीं बहुत क्लोज रही है। एंड इसके जो राइटर हैं, इसको जो क्रिएट किया है, मोइन बेग, मोइन को भी मैं बचपन से जानता हूँ। बहुत क्रिएटिव आदमी है, और इतने सालों के बाद उन्हें ये ब्रेक मिला है, और ये बहुत बड़ा ब्रेक है और बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बिकॉज जब स्क्रीन आता है तो सबसे पहले मोइन बेग का नाम आता है, उसके बाद संजय लीला बंसाली का नाम आता है। बिकॉज दिस होल कॉन्सेप्ट एंड दिस होल थिंग इज रिटन बाय मोइन बेग, and after many many years, Moin Beg has finally got what he deserves. This is what he really wanted, needed, and he has got it now. First May को आएगा हीरा मंडी, so don't miss it. It is a show that will take you in a different era, in a different dimension. और एक बार आप वहाँ अंदर घुस गए ना, तो उसके बाहर आना मेंटली बड़ा मुश्किल रहेगा। वो अदब, वो तहज़ीब, वो अदा, वो स्टाइल, वो क्लास, वो लोग, वो बोलने का तरीका, वो बातचीत, वो डायलॉग्स, वो अल्फाज, हाँ हाँ, मज़ा आ गया। तो ये बहुत जल्द आएगा हीरा मंडी, 1 मई को। तो डोंट मिस इट। ट्रेलर प्रोमो तो शायद आप लोगों ने देखा होगा, बट डोंट मिस दिस मैग्नम ओपस जिसको बोलते हैं ना। एंड आई एम वेरी वेरी लकी कि आई एम स्मॉल पार्ट ऑफ इट। और मुझे ये शो कैसे मिला, और क्या क्या स्टोरी है उसके पीछे, जब मेरे सीन रहेंगे ना, उसके बाद में वो आपको बताऊंगा। ओके, अंटिल देन टेक केयर, लव यू ऑल।